हेलो दोस्तों, DYT शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत दिनों में मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। BSc मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को नए देख रहे हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत प्राप्त हो जाए। और मैंने BSc फाइनल ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग वहां से जाकर स्टार्टिंग से बाकी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो और आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। निम्नलिखित जनक फलनों में से प्रत्येक के संगत विविक्त संख्यात्मक फलन का निर्धारण कीजिए। ये हम लोग को जनक फलन दिया गया है, इनके हमें विविक्त संख्यात्मक फलन का निर्धारण करना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग ए का सॉल्यूशन हमें दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। जनक फलन दिया गया है a ऑफ z इज इक्वल टू 1/5 माइनस 6z प्लस जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और हमें निर्धारण क्या करना है, ए जेड के विविक्त संख्यात्मक फलन, इसका हमें निर्धारण करना है। ओके, यहाँ समीकरण 1 से ए जेड इज इक्वल टू हम लोग की है 1/5 माइनस 6z प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/z² माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू। अब हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। जिनको ये तोड़ना नहीं आता है वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, तो इसको तोड़ेंगे तो हम लोग की होगी 1/z² माइनस 5z माइनस जेड प्लस 5। ओके, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से z को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, z माइनस 5। ओके, और यहाँ से हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग की होगी z माइनस 5। ओके, तो इज इक्वल टू 1/z इंटू जेड माइनस 5 माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5। ठीक है, यहाँ हम लोग z माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा z और यहाँ बचेगा -1। तो इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू 1/z माइनस 1 जेड माइनस 5। ओके, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 से हम लोग आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि 1/z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू a/z माइनस 1 प्लस b/z माइनस 5। ओके, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। इम्प्लाइज दैट 1/z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू जेड माइनस 5 प्लस b इंटू जेड माइनस 1 और यहाँ पर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 5। ओके, अब यहाँ पर जेड माइनस 1 है इंटू जेड माइनस 5, यहाँ भी क्या है जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5, ये हम लोग की कैंसल हो गई। ओके, इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस 5 प्लस b इंटू जेड माइनस 1। ओके, इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 4। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ है z माइनस 5 और यहाँ है z माइनस 1। तो इस समीकरण में हम लोग एक बार रखेंगे z इक्वल टू 5 रखेंगे, फिर नेक्स्ट में इस समीकरण में z इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 में हम लोग z इक्वल टू 5 रखेंगे तो होगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 5 माइनस 5 प्लस b इंटू 5 माइनस 1। ओके, इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पास होगा a इंटू 0 और यहाँ पास होगा b इंटू 4। ठीक है, तो ये हम लोग की 0 हो गई और यहाँ क्या मिला, b इंटू 4। तो यहाँ पास 4 को हम लोग नीचे ले आते हैं तो क्या मिला हमको, b इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग z इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 4 में z इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 5 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग की होगी -4a प्लस यहाँ होगी 0 b इंटू 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग की इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू -4a और ये हम लोग की 0 हो जाएगी। ओके, अब हम लोग इस -4 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो a इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, -1/4। ठीक है, a और b के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं तो 1/z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें क्या मिली, -1/4। ठीक, अपॉन जेड माइनस 1 प्लस हमें b की वैल्यू मिली है 1/4। ठीक है, तो 1/4 अपॉन जेड माइनस 5। ठीक, इम्प्लाइज दैट
हम लोग की 1/z-1 इंटू z-5 क्या था, a ऑफ z था। तो हम लोग कौन सा समीकरण का यूज़ किए हैं, समीकरण 2 से। ओके, इज इक्वल टू, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, तो 1/4 z-5 और यहाँ माइनस 1/4 z-1। ठीक है, इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू, अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें z-5 मिला और यहाँ z-1 मिला। फ्रेंड्स इसको हमें इस प्रकार अरेंज करना है कि हम लोग 1 माइनस समथिंग फॉर्म बना ले। सपोज यहाँ हम लोग कैपिटल Z मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पास हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तो यहाँ पास इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू 1/, यहाँ हम लोग -5 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा -z/5। ओके, तो हमें 1 माइनस z/5 मिला, तो ये हमको 1 माइनस समथिंग फॉर्म मिल गया। तो 1 माइनस इसको सपोज मान लेते हैं कैपिटल Z। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको अरेंज करते हैं, तो यहाँ पास -1 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पास माइनस और -1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। ओके, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ -z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 को कॉमन लिए तो यहाँ पास 1 बचेगा प्लस में, और यहाँ -1 को कॉमन निकाले हैं तो यहाँ -z बच जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को 1 - z फॉर्म का मिल गया। ठीक, इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 - z प्लस यहाँ पास हम लोग इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1/-20 1 - z/5। ठीक है, इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू 1/, यहाँ हम लोग 1 - z है, यहाँ पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा इन्वर्स, 1 - z का इन्वर्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ -1/20, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - z/5 का होल इन्वर्स। ठीक है, इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू 1/4 समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर r। ये कैसे हुआ, तो हम लोग की क्या होता है, चूँकि समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर r ये होता है इज इक्वल टू 1 माइनस x का होल इन्वर्स। यहाँ देखिए हम लोग का क्या है 1 - z का होल इन्वर्स, तो यहाँ पास इसकी जगह क्या लिखे, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर r। यहाँ पास अब पता चला हम लोग यहाँ 1 - z का फॉर्म क्यों लाए हैं, ताकि यहाँ पास हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर सके। ओके, -1/20 समेशन, यहाँ हम लोग की क्या है, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर क्या होता है 1 - x का होल इन्वर्स। तो यहाँ पर इसको हम लोग सपोज x ले लेंगे तो हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा z/5 इसकी होल पावर r। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग जनक फलन और विविक्त संख्यात्मक फलन से रिलेटेड पिछले एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, तब आप लोग को ये एग्जाम्पल और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग a ऑफ z को लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR z की पावर r। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ हम लोग समेशन z की पावर r को कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा 1/4 माइनस 1/20 1/5 की पावर r। ओके, और यहाँ क्या मिलेगा समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर r। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR z की पावर r इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/4 z की पावर r माइनस 1/20 z/5 की होल पावर r। यहाँ से आप लोग z की पावर r को भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको और ऐसे लिख लेते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR z की पावर r इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/4 माइनस 1/20
इंटू 1/5 की पावर r और यहाँ z की पावर 8। अब हम लोग दोनों पक्षों में समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर r इसके गुणांक की तुलना करेंगे तो हम लोग की अभिष्ट विविक्त संख्यात्मक फलन a निम्नांकित प्राप्त होगा। AR इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/20 इंटू 1/5 की पावर r। ओके, ये हम लोग की AR की वैल्यू कब होगी? जब r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट AR इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग 1/4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा? 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5 की पावर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पास 1/5 है और यहाँ पास 1/5 की पावर r है, तो यहाँ पास इसकी पावर क्या होगी? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और हम लोग क्या जानते हैं कि आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पास हम लोग की क्या हो जाएगी? 1/5 की पावर r प्लस 1। ओके, तो इम्प्लाइज दैट AR इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 की पावर r प्लस 1। ये कब होगी? जब r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। ये हम लोग को प्राप्त हो गया आंसर। ओके, अब हम लोग के नेक्स्ट बी में क्या दिया गया है? जनक फलन a ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 4 अपॉन 1 माइनस 2z, ये दिया गया है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और हमें ज्ञात क्या करना है? a ऑफ z के विविक्त संख्यात्मक फलन, ये हम लोग को ज्ञात करना है। समीकरण 1 से हम लोग की a ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 4 अपॉन 1 माइनस 2z है। ओके, इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 4, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2z का होल इनवर्स। ठीक है, इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 4 और हम लोग 1 माइनस 2z का होल इनवर्स का द्विपद प्रमेय से प्रसार करेंगे तो हम लोग की होगी 1 प्लस 2z प्लस 2 स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 क्यूब z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यहाँ हम लोग यूज़ किए हैं द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, इम्प्लाइज दैट, अब हम लोग z की पावर 4 को अंदर ले जाते हैं तो होगा a ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 4 प्लस 2z की पावर 5 प्लस 2 स्क्वायर z की पावर 6 प्लस 2 क्यूब z की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। ओके, इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ है हम लोग का स्टार्ट हो रहा है z की पावर 4 से, देन क्या है z की पावर 5, देन z की पावर 6, z की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग की क्या होगी? z की पावर r, और यहाँ पास हम लोग स्टार्ट करेंगे r इक्वल टू 4 से, क्योंकि यहाँ स्टार्ट है z की पावर 4, z की पावर 5, z की पावर 6, z की पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पास क्या है? मल्टीप्लाई है 1 का और यहाँ है 2, फिर 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, तो मतलब यहाँ क्या होगा? 2 की पावर 0 होगा, फिर 2 की पावर मतलब 2 की पावर 1। ओके, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, और यहाँ हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं? r इक्वल टू 4 से। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग की क्या हो जाएगी? r इक्वल टू 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग की 2 की पावर 0 कब आएगी? r इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी में 2 की पावर 0 कब आएगी? जब r माइनस 4 होगा, है ना, 2 की पावर में। तो यहाँ पास हम लोग r इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 आएगा, तो यहाँ 2 की पावर 0 मीन्स 1। ओके, फिर देन r इक्वल टू, फिर हम लोग रखेंगे 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1, तो यहाँ 2, फिर देन यहाँ 6 रखेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा, फिर 7 रखेंगे यहाँ पास तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? 2 क्यूब, इस प्रकार से। तो हम लोग इसको समेशन फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ आप लोग एकदम ध्यान से लिखिएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट a ऑफ z इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी
टू की पावर r माइनस 4 z की पावर r। ठीक है। अब नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट a ऑफ z को हम लोग लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR z की पावर r इज इक्वल टू, ये है हम लोग की समेशन r इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी 2 की पावर r माइनस 4 z की पावर r। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर r के गुणांकों की तुलना करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों की। तो यहाँ पर क्या है, r इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर क्या है, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर भी हम लोग r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वाला टर्म अरेंज करेंगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग अरेंज करते हैं। हम लोग की क्या थी, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR z की पावर r इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी 2 की पावर r माइनस 4 z की पावर r इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी में अरेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग r इक्वल टू 4 रखेंगे तो z की पावर 4 होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 0 इंटू जेड की पावर 0 प्लस 0 इंटू जेड प्लस 0 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 0 इंटू जेड क्यूब प्लस, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r इक्वल टू 4 से, तो यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, z की पावर 4। अब समेशन r इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी 2 की पावर r माइनस 4 z की पावर r। ओके, तो यहाँ पास हम लोग की r इक्वल टू 0 टू 3 तक, यहाँ r इक्वल टू 0 टू 3 तक क्या है, 0 इंटू जेड की पावर r। ओके, देन प्लस r इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी, इसके लिए क्या है, 2 की पावर r माइनस 4 z की पावर r। ठीक है, तो AR z की पावर r। ठीक, तो हम लोग इस प्रकार से अरेंज कर दिए। ओके, यहाँ पर हम लोग की 0 के साथ इसको इंटू करेंगे तो हम लोग को 0 प्राप्त होगा और हम लोग की 0 के साथ प्लस करेंगे इसको तो हमको यही प्राप्त होगा। ओके, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AR z की पावर r इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू 3 0 इंटू जेड की पावर r प्लस समेशन r इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी 2 की पावर r माइनस 4 जेड की पावर r। ओके, अब हम लोग दोनों पक्षों की समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर r के गुणांक की तुलना कर लेते हैं तो हम लोग को अभीष्ट विविक्त संख्यात्मक फलन a प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पास AR की वैल्यू जब r की वैल्यू 0 टू 3 होगी, इसके लिए हम लोग की z की पावर r का गुणांक क्या है, 0। ओके, और जब r इक्वल टू उसके बाद 4 टू इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर z की पावर r के गुणांक क्या है, 2 की पावर r माइनस 4। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, AR इज इक्वल टू, तो यहाँ AR की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3 के लिए क्या होगी, 0। ओके, और AR की वैल्यू r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए क्या होगी, 2 की पावर r माइनस 4। ये हम लोग की आंसर प्राप्त हो गई। ओके।